सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद विनय। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया था कि हम कोडिंग में वेब डेवलपमेंट और डीएसओ को कैसे मैनेज करें, तो आज मैं ये नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको बताएगा कि कॉलेज में जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ साथ हम कोडिंग स्किल अपने स्किल पे कैसे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, कॉलेज में ज़्यादा पता नहीं रहता है क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए क्या है, उस चीज़ों को एक्सप्लोर करना। चीज़ों एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद वो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट्स ही इतने होते हैं कि हम कोडिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हम हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिव होना चाहिए कोडिंग स्किल। कि कोडिंग स्किल अगर हमारे पास रहेगी तो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट हम इतने सब्जेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं कि हमें वही दिखने लगता है, और हमें आगे कुछ अगर करने भी चाहते हैं तो तब भी हम उसी बुक्स और उसी सब्जेक्ट्स पे हम बिजी हो जाते हैं कि बिल्कुल हमें टाइम नहीं मिलता है कि कोडिंग के ऊपर हम ध्यान दे पाएँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं एक साथ। आपका एसजीपीए, सीजीपीए भी बढ़िया रहेगा, और यहाँ पे कोडिंग की स्किल भी आप एक बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे जो प्रॉब्लम है, क्लासेस रहती हैं, दिन में क्लासेस, असाइनमेंट्स मिलते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गया, फिर ये ऐसा इंटर्नशिप वगैरह करना है, फिर कोडिंग, इस पे ऊपर हम बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाते हैं कोडिंग वगैरह पे। हमारा क्लासेस वगैरह में ही टाइम चली जाती है, असाइनमेंट लिखने में टाइम चला जाता है। बट बहुत लोग बोलते हैं कि कोडिंग करिए, जैसे स्किल डेवलप करो, प्रोजेक्ट बनाओ, ये सब बनाओ। तो हमें हमारे दिमाग में तो रहता है कि हमें करना है, करना है, करना है, करते करते फाइनल ईयर आ जाएगा, फिर हम कर नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाहिए कि हाँ, हमें करना है तो करना है, नहीं तो क्या करते हैं। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही दिन में 10 घंटे का ट्यूटोरियल देख लेंगे। 10 घंटे का ट्यूटोरियल देखने के बाद हाँ, मुझे कोडिंग आती है, ये करने लगते हैं। तो ये 10 घंटे से एक ही दिन में देखने से कुछ नहीं होता, जब तक आप रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करेंगे चीज़ों को। रेगुलर बेसिस इन द सेंस, आप कंसिस्टेंसी, मतलब 10 घंटे का लेक्चर है तो आप वो उसमें से कितना आपने सीखा है, कितना आपने एग्जीक्यूट किया है, मतलब आपने सीखा, उस चीज़ को कॉपी पे करके देखा, उस चीज़ों को वीएस कोड पे करके देखा। जब तक कि आप लोग किसी भी कोड एडिटर पे आप कोड लिख के नहीं देखेंगे, तब तक एक बेस्ट कोडर नहीं है, बिल्कुल भी। तो इस चीज़ को मैनेज कैसे कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन तो एक अलग चीज़ है कि हाँ, मैं कल मुझे करना है, करना है, करना है। बट तो वो तो अलग चीज़ हो गया। बट हाँ, कंसिस्टेंसी, जिस काम को आप कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो वो चीज़ बेहतरीन होती है। तो जैसे कि आप कॉलेज में गए, कॉलेज में क्लासेस वगैरह सब चीज़ चलती हैं, असाइनमेंट मिलते हैं, ठीक है? तो मॉर्निंग की क्लासेस 9 टू 5 है, ऐसा तो है नहीं, डेली क्लासेस होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए डेली क्लासेस होती हैं, 9 टू 5 अपने क्लासेस के हैं, असाइनमेंट तो डेली मिलता नहीं है। असाइनमेंट डेली मिल गया कि आप डेली असाइनमेंट ही कर रहे हैं। तो असाइनमेंट का एक आप संडे या फिर सैटरडे वीकेंड में कर सकते हैं असाइनमेंट। 1 से 2 घंटे असाइनमेंट लगते हैं, चैट जीपीटी से आप निकाल के लिखेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना चैट जीपीटी के लिखता है। सारे लोग चैट जीपीटी एंड बहुत सारे एआई टूल जैसे जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, यहाँ से आप लोग असाइनमेंट निकाल के आप करते हैं। और रही बात कोडिंग की और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी पढ़ना है। तो आप रात में जो बहुत सारे 8 से 10 घंटे रात में बच रहे हैं, 1 से 2 बजे तक तो इंसान जगता ही जगता है, एक स्टूडेंट तो जगता ही जगता है। फ़ोन लेके रील्स देख लिया, ये देख, इससे बढ़िया आप एक अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं। कोडिंग स्किल्स, मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज उठाए हो, तो उसको आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए कि इस चीज़ में क्या है, इसमें कौन-सी लैंग्वेज, क्या लूप कैसे काम करता है, इफ एल्स कैसे काम करता है, सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट और डेली बेसिस पे करना है। ये नहीं कि एक ही दिन में सारा खत्म कर लिया और इसको कोड एडिटर पे करिए। और असाइनमेंट्स वगैरह वो तो वीकेंड पे हो जाएगा। और इसके आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, रोड मैप होते हैं, लैंग्वेज होता है, फिर डीएससी प्रोजेक्ट। धीरे-धीरे बढ़िए चीज़ों को, पहले लैंग्वेज सीखिए, फिर डीएससी, फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करिए, फिर गिटहब पे उस चीज़ को पुश करिए, फिर फुल कंट्रीब्यूशन दीजिए, फिर इंटर्नशिप का बारी आता है। ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में गए, हमें इंटर्नशिप चाहिए तो चाहिए। इंटर्नशिप नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, आपके पास अगर स्किल्स रहेगी तो ही इंटर्नशिप मिलेगा। बिना स्किल्स के कोई इंटर्नशिप नहीं होता। अगर इंटर्नशिप ले भी लिए तो वो पेड वगैरह वो सब बेकार है। बिना स्किल के आप इंटर्नशिप लेने जाएँगे तो वही होगा कि मतलब खोखला है आप, खोखला इंसान गया है काम करने, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले
आप जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि डीएसए और वेब डेवलपमेंट में हमें कैसे क्या सीखनी चाहिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन और हाँ, कि आप जब कोडिंग या फिर कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हो, उस चीज़ में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो है, आप 2-2 मिनट पे आप फ़ोन चला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें होगी तो फिर आप चीज़ों को वो नहीं कर पाएँगे, कैच नहीं कर पाएँगे कि हाँ, ये चीज़ें कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई। कोडिंग देखिए, कोडिंग जो होता है वो कॉलेज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, हाँ, तो आपके एग्ज़ाम्स में हो सकता है जो कोडिंग के सब्जेक्ट होंगे। बट कोडिंग जो इंडस्ट्री लेवल पे वो होता है, जो कॉम्पिटिशन्स कंपनीज़ जो हायर करती है, कोडिंग और आपके स्किल के बेसिस पे ही हायर करती है। आपके पास क्या स्किल्स है, आप क्या कर सकते हैं, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ मैनेज करके चलना पड़ेगा। आपका सीजीपीए भी और कोडिंग स्किल भी। सीजीपीए ऐसे आप कोडिंग इम्पोर्टेंस क्यों होता है? जैसे कि आपको पता है जो डिग्री होती है, डिग्री से हम आपको एक ग्रेजुएट हो जाएँगे, हम किसी कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि हाँ, हम इसमें काम कर सकते हैं। बट स्किल्स क्या होता है, उस कंपनी में एंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। स्किल अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता है कि हाँ, इस चीज़ में हम बेहतरीन हैं, तो हम इस चीज़ में हायर हो सकते हैं। बट उसके लिए हमें एक डिग्री चाहिए होती है कि हाँ, इस ये डिग्री हमने की है, ये पढ़ाई हमने की है। तो डिग्री जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिग्री ओपन्स द डोर एंड स्किल क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। ये रियलिटी है कि हाँ, ये स्किल जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, अगर आपके पास स्किल है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, और डिग्री है तो हम उस चीज़ में जा सकते हैं बिल्कुल भी। तो फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप लोग को कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप कॉलेज में, अगर कॉलेज फेज में हैं या फिर कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप कंसिस्टेंट रहिएगा हर चीज़ में। अगर कॉलेज में जाइए, एक्सप्लोर करिए चीज़ों को, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अगर किसी मतलब कोई बच्चा बेहतरीन है आपसे कि हाँ, उसको कोडिंग सबसे ज़्यादा आती है, तो आप कंपेयर कभी मत कीजिएगा कि हाँ, उसको आती है तो हमें नहीं आ सकती। आप भी सीख सकते हैं, 1 से 2 साल लगेगा, एकदम बढ़िया आप कोडिंग स्किल सीख सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे उस चीज़ में तो। कोई कोई पहले से सीखता हुआ आता है कि हाँ, वो एक्सपर्ट है, ठीक है, वो मतलब अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, तो वो दिखाने दीजिए, आप उसको इग्नोर करिए। आप आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को अगर आप करेंगे। जैसे कोडिंग आप कर रहे हैं तो कोडिंग करिए, टाइम दीजिए उसका अलग। अगर आप बुक्स कॉलेज के पढ़ रहे हैं तो उसको आप अलग टाइम दीजिए, मतलब डेली बेसिस पे करिए हर चीज़ों को। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आ रहा है तो हम पूरा कोडिंग छोड़ दे रहे हैं, हम पूरे बुक्स पे लग जा रहे हैं। अब वो चीज़ होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, बट वो रिदम जो होता है टूट जाता है। तो ऐसा बैलेंस करके चलेंगे तो चीज़ों को किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास 4 साल होते हैं सारी चीज़ें करने के लिए, और प्रोसेस पे ऊपर ट्रस्ट करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। किसी से कंपेयर, मैंने वो चीज़ बता दी है, कंपेयर मत करिएगा, चाहे वो उस इंसान को कितना भी आ रहा हो। तो आई थिंक ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप आई थिंक किसी स्किल के ऊपर लेके आऊँगा, जो कि आप ये चीज़ें कैसे कहाँ से पढ़ सकते हैं, मे बी। तो चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।